स्वागतम मित्रांनो मित्रांनो। तो अस्सलाम वालेकुम, खैरियत सब। तो आज करेंगे हम मोहब्बत के बारे में बातें। की मोहब्बत, पहले कमेंट में मेरे को बताओ किस किस को मोहब्बत हुई है, किस किस को। और सच्ची वाली मोहब्बत, सच्ची वाली मोहब्बत कह दूं तो ये मत करना कि दोनों टांगों को ऐसे उठा दूं, ऐसा नहीं करना, वहां पे रुक जाना है। तो किस किस को मोहब्बत हुई है मेरे को कमेंट में बताओ। तो एक शायरी उस पे याद आ रही है, तो इरशाद कमेंट में इरशाद कर सकते हो। तो फिजा की करके, फिजा के करके हम जैसे दिन के अंबर में उड़ते हैं, फिजा के करके हम जैसे दिन के अंबर में उड़ते हैं। माथा चूम फिक्रों से आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। वाह 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 वाह, शुक्रिया। और वो ऐसा होता है ना कि तुम किसी की मोहब्बत में पड़े रहते हो तो वो चीज तुम्हारे अंदर से हर्ट करती है, तो अंदर से चुभती है। और जब जिस इंसान से तुम मोहब्बत करते हो और उसकी शादी हो जाए किसी और से, तो तुम्हें अंदर से चुभता है, कांटे की तरह चुभता है कि अरे यार मैंने इससे शादी करने की सोची थी, हर एक चीज करने की सोची थी, पर पटाखा मैंने पटाया और आग लगाने की बारी आई, पटाखा उड़ाई के कोई ले गया। तो उस बात पे एक और शायरी लिखी कि मोहब्बत एक खिलवाड़ है, कि मोहब्बत एक खिलवाड़ है, बस जिसे जिसके पास है दौलत उसी के पास है प्यार। तो जिंदगी में पैसा कमाओ, पैसा कमाना जरूरी है, इश्क मोहब्बत इजहार फासले हो जाते हैं कभी भी जब दौलत रहती है पास में। दुनिया पूछती हाल कि कैसे हो तुम, जब दौलत नहीं रहती हाथ में तो लोग नहीं पूछते हाल अपना। और सबसे बुरी बात उनकी होती है कि सबसे बुरी बात उनकी होती है कि जिनके हाथ में 1 रुपया नहीं होता, 1 रुपया नहीं होता। और मेरे जैसे, मैं अपने ऊपर ही डाल रहा हूं कि मेरे जैसे, कि दो दो निवाले के लिए भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि जिस उम्र में मैं हूं ना, इस उम्र में मेरे को जो लड़कियों की चैटिंग आते हैं ना वो मेरे को छुपाने चाहिए, पर क्या करूं, अफसोस उस टाइप का लड़का हूं ही नहीं। जिस उम्र में लड़कियों की चैटिंग छुपाने चाहिए मेरे को, उस टाइम पे मैं लॉस छुपा रहा हूं ट्रेडिंग के। तुम दिमाग देख रहे हो? और वही चीज मैंने लॉस दिखा दिया घर वालों को, तो सीधे ये बोलेंगे जा आज के बाद पैसे नहीं मिलने वाले। तो वही चीज, मोहब्बत उस चीज से करो जो तुम्हारे को आगे लेकर जाए। कि तुम्हें लगता है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, चौथी साल में इंशाल्लाह तुम दुआ करो कि तुम्हें सक्सेस के साथ इतना बड़ा तोहफा मिलेगा ना। जो तुम आज दो दो रोटी के लिए तरस रहे हो ना, या दो दो पैसे के लिए तरस रहे हो कि मेरे को ये एक दो दे दे, पर मैं सच बताऊं यार, मजाक से हटके, कि मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। आपको मैंने बताया था कि मैं आया था मुंबई मुश्किल से, आपको पता है 2024 चल रहा है, 2024 में कितनी महंगाई हो चुकी है। लॉकडाउन के बाद से आप सबको पता है कि लॉकडाउन में कितनी महंगाई हो गई थी। तो उस महंगाई की वजह से, मैं सच बताऊं सरकारी स्कूल में भी पढ़ा हूं, पर वहां पे किसी वजह से, वो भी लड़की के चक्कर में ही निकाला गया था। मैं, पुलिस वाले उठा के लेकर चले गए थे मेरे को,
सरकारी स्कूल में ही था। और सरकारी स्कूल में जो सोचते हैं ना कि बंक मार के चले जाओ, ये करके चले जाओ, तुम 2 दिन नहीं गए, तीसरे दिन तुम्हारे घर पे फोन आ जाएगा, और नहीं आया तो वही तुम्हारी कैंसिल कर देंगे, तुम्हें टीसी दे देंगे तुम्हारी, जाओ जितनी छुट्टी करनी है घर पे बैठे बैठे करो। तो वही चीज उस लड़की के बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि उस लड़की ने मेरे को, मतलब जैसे अपन लोग होते हैं ना कि दोस्त लोग हैं, मस्ती उस्ती करते रहते हैं, तो उसी टाइम पे एक लड़की मेरे को मिली थी। मैंने अपने दोस्त से, मतलब लड़की थी दोस्त, तो उसे आगे उस लड़की ने कहा था कि ये लड़का मतलब अच्छा लगता है मेरे को, उसका आईडी या नंबर वंबर चाहिए। तो मैंने कह दी, उसने फिर जो मेरी दोस्त है उसने मेरे को आके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा सही है, दे दो। मैंने भी उसे आईडी दे दी कि मैं सोच रहा कि सही होगी, क्या होगा, दो जो मैं अकेला बैठा रहता हूँ, मैं भी चैटिंग कर लूंगा किसी से, दोस्तों से बात करने के अलावा। तो मैंने उसे नंबर वंबर दे दिया। तो वही चीज 1 हफ्ता मुश्किल से मेरे साथ में जाती थी, कभी कभार जाती थी, कभी कभी मिल जाती थी, सही है, कभी कभी नहीं मिलती थी। तो उसके पास नंबर चले गया, दोनों के पास नंबर आ गया, इंस्टाग्राम आईडी हो गई, इंस्टाग्राम आईडी से नंबर अपन लोगों के एक्सचेंज हो गए। तो वही चीज गलत हो गई। वो मेरे पास मैसेज करती थी 2-3 दिन, तो सही बात करी उसने, तीसरे दिन से पूछने लग गई कि तुम मुझसे शादी करोगे, ये करोगे, वो करोगे। पर मैं भी नादान था, मैंने भी कह दिया हाँ करेंगे शादी। और उसी वक्त शादी शादी की बात चलने लगी, ये करने चली, बस मोबाइल पे फिर उसकी बुआ के पास पहुंच गया वही चीज। ये अपनी लव स्टोरी सुना रहा हूँ मैं कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ में। तो फिर यहाँ पे आ जाऊं मैं, वही चीज चुभती है मेरे। तो मैं फिर उस लड़की के बारे में हो गया, गलत हो गया। तो उन लड़कियों वालों ने मेरे ऊपर केस कर दिया था कि ये शादी करने के लिए मेरी लड़की को भगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मेरे को उस टाइम पे पेपर चल रहे थे, पेपर के टाइम पे रिवीजन भी हो ही रहा था। तो जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन होता है ना पेपर, वैसे वहाँ पे पढ़ाई भी चल रही थी और पेपर भी हो रहा था। तो उसी वक्त पे पता नहीं लंच के टाइम पे या तीसरे पीरियड में पुलिस वाले आ गए वहाँ पे। पुलिस वाले आ गए, लड़की के माँ